स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के तलब करदा इजलास के लिए अरकान असेंबली ऐवान पहुंचना शुरू। कई घंटे असेंबली का दरवाज़ा बंद रखा गया। PTI के अरकान असेंबली ने दरवाजे पर धरना दिया। नून लीग के रहनुमा अतातार ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब असेंबली में परवेज इलाही के गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। गुजरात से गुंडे बुलाए गए हैं। मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने का नोटिफिकेशन अब तक नहीं मिला। सुबह सवेरे पंजाब असेंबली के मरकजी दरवाजे के सामने खारदार तारे लगा दी गई थीं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन को असेंबली में दाखिल होने से रोका गया। रात गए लाहौर पुलिस ने DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को घर से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक पुलिस दीवारें फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुई। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह के घर पर भी छापा मारा गया। मुस्लिम लीग नून के MPA अशरफ रसूल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दर्ज मुकदमे की बुनियाद पर छापे मारे गए। स्पीकर परवेज इलाही पंजाब असेंबली पहुंच गए। कहा कि जिसने असेंबली में जाने से रोका उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगी। परवेज इलाही की राय मुमताज, मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह के घर पर छापों की मजम्मत। कहा सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। बाप बेटा असेंबली के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास नंबर कम है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ये भी कहा कि हुकूमत का ये एक्शन फस्तायत है, डट कर मुकाबला करेंगे। असेंबली अफसरान की गिरफ्तारी और छापे हुकूमत की बौखलाहट का सबूत हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा ऐवान का तकद्दुस पामाल करने के बाद हुकूमत के नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि बेकसूर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हैं। यकीन दिलाते हैं चीनी बाशिंदों पर हमला करने वालों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ग्वांगझू में चीनी हम मनसब से मुलाकात की। पाक चीन ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल, वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखता है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी हम मनसब ने केक भी काटा। साबिक विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मार्केट एक्शन और फैसले मांगती है। मौजूदा हुकूमत से काम नहीं चल रहा, ये निगरान हुकूमत लाएं और इलेक्शन कराएं। PTI भी निगरान हुकूमत की मदद करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि दरामदी अशिया पर पाबंदी हुकूमत की घबराहट का सबूत है। अभी तक जितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। नून लीग ने आते ही अहम मुआशी इदारों के सरबराहान तब्दील कर दिए। इमरान खान होते तो रूस पाकिस्तान को 30% रियायत पर तेल फराहम करता। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल FBR के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स के साथ मजमूई टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्सों की मद में 2711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 3295 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। दिफा पर 1586 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए आमदन का तखमीना 10,272 अरब रुपए लगाया गया है। लाहौर के इलाके शादबाग से दिन दिहाड़े अगवा की जाने वाली 10वीं जमात की तालिबा का 24 घंटे बाद भी कुछ पता ना चल सका। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तालिबा गुज़श्ता रोज़ इम्तिहान देकर अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर वापस घर जा रही थी। 4 मुसल्लह मुल्ज़मान तालिबा को कार में अगवा करके ले गए। वाक़े की CCTV सामने आ गई। गुजरात में स्पेन से आई 2 बहनों के कत्ल में मुलव्विस 6 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। IG पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुल्ज़मान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने लड़कियों के चचा समेत 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। पाकिस्तानी निजात स्पेनिश बहनों का निकाह हो चुका था। अपने शौहरों को स्पेन न बुलाने और तलाक के मुतालबे पर कत्ल किया गया।
सांगड़ में बच्चों की लड़ाई 2 बिरादरियों में मुसल्लह तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गई। छतों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ की झड़प के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अपने कत्ल की साजिश का दावा। कहा, मारगिला थाने में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। सबरा अवामी मुस्लिम लीग ने यह भी कहा कि उनकी भूल है कि अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे। 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। हमें पता है ये पीर को इत्तेहादी इजलास में क्या करेंगे। इन्होंने उन्हीं इदारों से भीख मांगी है जिन पर 14 बार तनकीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसा आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मकामी नौजवानों, लेवीज, फॉरेस्ट एहलकारों की आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद में मसरूफ। आग से बड़ी तादाद में नायाब जंगली जानवर झुलसकर हलाक हो गए। कमिश्नर का कहना है कि 11,000 फुट बुलंद जंगलात में रेस्क्यू टीमों के साथ राब्तों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से खुसूसी तौर पर 500 ट्री कटर्स मंगाए गए। चिलगोज़े के जंगलात के एक हिस्से को महफूज करने में कामयाबी हासिल कर ली। 9 मई को मुगलकोट के जंगलात से शुरू होने वाली आग ने पहले शेरानी के जंगलात और अब डेरा इस्माइल खान के इलाके के पहाड़ियों को भी लपेट में ले लिया है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी के जंगलात में लगी आग इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गई। इस वक्त तक 40 किलोमीटर जंगल राख में बदल गया। 13 रोज़ तक सूबाई और वफाकी हुकूमतें खामोश क्यों रही। यासीन मलिक की बेटी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से वालिद की रिहाई की कोशिशों की अपील। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक रियाज पीरज़ादा की यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशाल मलिक ने मुतालिबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान यासीन मलिक के अदालती इस्तेहसाल पर दरख्वास्त दायर करे। सेक्रेटरी जनरल UN को फौरी ख़त लिखा जाए। 25 तारीख को यासीन मलिक को सज़ा सुनाई जानी है। कल जनेवा इंसानी हुकूक कॉन्फ्रेंस में अपील जमा कराने का आखिरी दिन है। जिस तरह कुलभूषण को काउंसलर रसाई दी गई, इन्हें भी उनका हक दिया जाए। और अमेरिका की रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान के बायस कई इंच तक बर्फ पड़ी। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त की शाखें टूटकर बिजली के तारों पर गिर गईं। 2 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिजली की फराहमी मुनक़ता।